Government will make a fresh bid to pass crucial bills on GST and real estate in Parliament this week. External Affairs Minister Sushma Swaraj will make a statement in both Houses of Parliament today on her two-day visit to Pakistan and the recent developments relating to Indo-Pak bilateral ties. In Rajya Sabha, her statement will be at 11 a.m., whereas in Lok Sabha it will be made at 2 p.m. She was in Pakistan on 8th and 9th of this month. Breaking the logjam in their bilateral ties, India and Pakistan had on 9th of this month announced in Islamabad that they have decided to engage in a comprehensive dialogue. Kumar Alok, correspondent, joins us from Vijay Chowk on today's proceedings in Parliament. Kumar Alok, first of all, today being a significant day because we're expecting External Affairs Minister Sushma Swaraj to make a statement on Indo-Pak ties and especially her recent visit to Pakistan in Rajya Sabha as well as Lok Sabha. Tell us more about that first. देखिए 8 और 9 दिसंबर को जब विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पे गई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, नवाज शरीफ से, और उनके जो विदेश सचिव हैं सरताज अजीज से उनकी मुलाकात हुई थी और उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो एक तलखी थी उसको कम करने की कोशिश की गई है। और ये पूरा जो डिटेल होगा, क्या बातचीत का मसौदा रहा और क्या विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू हो पाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सारी चीज़ें जो हैं आज विदेश मंत्री 11 बजे राज्यसभा में स्टेटमेंट देंगी और उसके अलावा लोकसभा में 2 बजे, जैसा कि आपने बताया, वो स्टेटमेंट देंगी। लेकिन जो हम अगर प्रोसीडिंग की बात करें तो अपने एंकर में भी बताया राष्ट्रपति जी का, महामहिम जी का, कि जो पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से एक लॉकजाम चल रहा है कि 3D से, यानी डिबेट, डिसेंट एंड डिसीजन से होना चाहिए, ना कि डिसरप्शन। जो चौथा डी है उसका नाम उन्होंने नहीं सुना है। तो ये एक ऐसे समय पर राष्ट्रपति जी का जो संबोधन आया है, राष्ट्रपति जी का जो स्टेटमेंट आया है कि पार्लियामेंट को एक तरह से एक बिल्कुल लॉकजाम करके रखा है, खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने। और नेशनल हेराल्ड के मामले पे जो 4 दिनों से लगातार 5 दिनों से जो हंगामा चल रहा है और उसको कांग्रेस एक तरह से बचाव भी कर रही है कि वो नेशनल हेराल्ड के मामले में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मामले पर वो संसद को ठप कर रही है, संसद को एक तरह से आप कहें कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। और आज देखना होगा कि राज्यसभा में क्या फिर से काम हो पाता है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। Certainly, and it's an important day for Rajya Sabha. Apart from the statement that will be made by the External Affairs Minister, there are bills to be taken up in the Lok Sabha. There's a discussion slated on price rise as well. So what can we expect today in terms of the moves being made by both the sides to come to some sort of an agreement to let proceedings take place? Any meetings that you know of that have been scheduled between the ruling side as well as the opposition right now, Alok? गौतम, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जीएसटी बिल को लेकर के है कि जीएसटी बिल जिस तरीके से खासकर जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए सरकार ने इस मसौदे को बनाया था और जीएसटी बिल को पास करने के लिए लगभग तमाम, अगर टीएमसी को हम छोड़ दें, अगर हम वाम दलों को छोड़ दें, तो बाकी सारा विपक्ष तैयार है जीएसटी बिल को पास कराने के लिए। अगर ये जीएसटी बिल पास नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में अगर 1 साल की अगर बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा इस देश का। दूसरा, अगर ये जीएसटी बिल पास हो जाता है तो जो विकास दर में 1 से लेकर 2.5% तक बढ़ोतरी हो सकती है और हमारा जो विकास दर है वो 9 से लेकर 10% तक पहुंच सकता है। तो जीएसटी बिल, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, तो उसमें कांग्रेस का साथ जरूरी है, खासकर राज्यसभा में। तो देखना यह है कि अब जो फ्लोर मैनेजर हैं, खासकर विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से, क्या ऐसा फार्मूला निकाल पाते हैं जिससे कि सदन की कार्रवाई शुरू हो। और इसी सप्ताह, यानी अब 7 दिन और रह गए हैं संसद के सत्र में, तो इस जीएसटी बिल को पास करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और साथ साथ विपक्ष भी चाहता है कि जीएसटी बिल पास हो। अब देखना यह होगा कि जब आज कार्रवाई जब शुरू होती है तो फ्लोर मैनेजमेंट क्या होता है दोनों पक्षों की ओर से, ताकि राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। Certainly, Parliament conducts business is the responsibility of both sides, not just the government, Alok, and let's hope that the way forward is consensus and compromise and not confrontation, because it's the all-important GST bill and lots of other bills that are still slated for passage. Thanks a lot for joining us for the time being.